Hello students, this is the video of class 9th biology, and here as you know we are studying chapter 1 fundamental unit of life, and in this chapter we are talking about the cell, and today we are going to talk about the plant cells. If you keep the plant cell in isotonic, hypotonic and hypertonic solution, then what will happen? And we will also talk about what are isotonic, hypotonic and hypertonic solution. So let's begin. If you take a plant cell and place it in solutions having different concentrations, then you will find that the cell shrinks in hypertonic solution, swells in hypotonic solution, while it remains unchanged in isotonic solution. ठीक है, अगर आपके पास कोई प्लांट सेल है अगर और उसको आप अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में रखते हैं तो आपको अलग अलग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे. अगर आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल को रखते हैं तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? सेल श्रिंक हो जाएगी, इट विल श्रिंक. एंड अगर आप प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो एज अ रिज़ल्ट आप देखेंगे कि प्लांट सेल स्वेल हो जाएगी. एंड अगर आप प्लांट सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो आपको कोई रिजल्ट में आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा. द cell will remain the same at the end. So how do these happen? ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है? Let's talk about it. First of all, we will talk about if a cell is kept in isotonic solution. अगर हमने सेल को isotonic solution में रखा तो क्या होगा? तो isotonic solution क्या होता है? Isotonic solution is one which has the same water concentration as that in the cell. ऐसा solution जिसका कंसंट्रेशन सेम है सेल के कंसंट्रेशन से, मीन्स इनसाइड द सेल द कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ आउटसाइड द सेल. तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि बाहर भी कंसंट्रेशन जो है वाटर का वो सेम है और अंदर भी सेल के अंदर भी वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, इक्वल है, बोथ आर इक्वल. सो अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेड आउट फ्रॉम द सेल. क्योंकि बाहर भी वाटर का कंसंट्रेशन बराबर है और अंदर भी. तो आपने पढ़ा है कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, द वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. तो यहाँ पे क्या है, ऑन बोथ द साइड द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल. सो द अमाउंट ऑफ water that enter will be equal to the amount of water that will exit. तो जितना वाटर एंटर करेगा उतना ही वाटर एग्जिट करेगा. ठीक है, तो इक्वल एंट्री एंड एग्जिट होने की वजह से ना तो सेल में कोई स्वेलिंग होगी ना तो श्रिंकेज होगा. आपकी सेल जो होगी वो इट विल रिमेन एज इट इज़ एट द एंड. So if you keep a plant cell in isotonic solution, then there will be no change occur at the end. So here in such a solution there is no net movement of water across the cell membrane. In this case there is a movement of water across the cell membrane in both the direction. However, the amount of water entering the cell is exactly the same as the amount of water leaving the cell. As a result, there is no overall or net movement of water and cell retains the same size. Now we will talk about the second condition. If a cell is kept in hypertonic solution. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम प्लांट सेल को रखते हैं तो क्या होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि concentration of water molecule in outside medium is lower than inside the cell. ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि सेल के बाहर जो है वो पानी का कंसंट्रेशन कम है और सेल के अंदर क्या है, पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है. इनसाइड द सेल द कंसंट्रेशन इज़ हाई एंड आउटसाइड द कंसंट्रेशन द वाटर कंसंट्रेशन इज़ लो. तो आपको पता है इन ऑस्मोसिस क्या होता है, यू नो दैट इन ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन.
सो इन दिस केस द सेल विल स्टार्ट टू लूज़ द वाटर, ठीक है, क्योंकि अंदर ज़्यादा है और बाहर कम, तो ज़्यादा से कम की ओर वाटर मूव करेगा, फ्रॉम मीन्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. सो वाटर इज ट्रांसपोर्टेड आउट फ्रॉम द सेल एंड then what will happen, the cytoplasm of this plant cell will be shrink, ठीक है, श्रिंक हो जाएगा इसका साइटोप्लाज्म. एंड ऐसी सेल को जिसका साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाए हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखने पर उसको हम प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहते हैं. Now we will talk about if a cell is kept in hypotonic solution. अगर किसी प्लांट सेल को हमने हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा देन व्हाट विल हैपन टू द सेल, सेल के साथ क्या होगा. इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन इनसाइड द सेल. इसमें क्या होता है, जस्ट अपोजिट टू द हाइपरटोनिक सोल्यूशन. यहाँ पे क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन जो है वो बाहर ज़्यादा है, हाई है, और सेल के अंदर क्या है, इट इज़ लो, it is low inside the cell. So again remember the process of osmosis. osmosis को आप याद रखेंगे कि osmosis में क्या होता है, water move from higher concentration to low concentration. So here in the hypotonic medium what is the situation is बाहर जो है वो क्या है, बाहर water का concentration high है और अंदर क्या है, लो है. तो यहाँ पे आप जानते हैं ऑस्मोसिस में वाटर कहाँ से किधर मूव करता है, हाई टू लो. सो हियर द वाटर विल स्टार्ट टू एंटर इनटू द सेल. सेल के अंदर पानी जो है वो एंटर करने लगेगा एंड ड्यू टू द एंट्री ऑफ वाटर द सेल विल स्टार्ट टू स्वेल करने लगेगी, ठीक है. ऐसी सेल जो स्वॉलन हो उस सेल को हम बोलते हैं टर्जिड सेल. द स्वॉलन सेल इज नोन एज टर्जिड सेल. सो इफ यू विल कीप अ प्लांट सेल इन अ hypotonic solution then the cell will swell and it will become swollen and it will be called as turgid cell. Now unicellular organism living in fresh water and most plant cell absorb water through osmosis. ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ऑस्मोसिस हो रही है. आप हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन में प्लांट सेल को रखने पर आप ऑस्मोसिस का प्रोसेस देख रहे हैं. तो इसी ऑस्मोसिस के थ्रू जो है वो प्लांट सेल क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं वो पानी को, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. रूट्स ऑल्सो एब्जॉर्ब वाटर थ्रू ऑस्मोसिस. जो पौधों की जड़ें होती हैं, रूट हेयर्स जो होती है रूट में, वो क्या करते हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू ही वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज़ द रूट हेयर एंड आउटसाइड द रूट सॉइल में क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन हाई है, और इनसाइड द रूट हेयर सेल द वाटर कंसंट्रेशन इज लो. सो देयर विल बी अ डिफरेंस, देन ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस, द वाटर विल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम हायर concentration to low concentration, means the water will start to enter into the cell and that's how the root will absorb the water through the osmosis. Now we will see the definition of isotonic solution, hypotonic and hypertonic solution. So first of all we'll see isotonic solution. Isotonic means, iso means same, tonic means tension, mean the relative concentration of solution on either side of the cell membrane is the same. Thus no movement of water molecule across the cell membrane occurs. If the concentration of water is same inside and outside the cell, okay, if both the side the concentration of water is same, then that solution will be called as isotonic solution. Next is hypertonic solution. In hypertonic solution the outside solution has higher solute concentration than inside the cell. हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि बाहर जो है वो क्या होता है, water is low and inside water is high, so the water molecule from inside to outside the cell, and this process is called exosmosis. Now in hypotonic solution what will occur, in hypotonic solution the concentration of water outside the cell is high and inside the cell is low, so the water will enter into the cell. ऐसा solution जिसमें पानी का कंसंट्रेशन क्या है, लेस हाई है एंड
सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, लो है. सो द वाटर मॉलिक्यूल विल मूव इनसाइड द सेल फ्रॉम आउटसाइड एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस. So this is all for this video. I will meet you in the next video. Thank you. Have a nice day.